नमस्कार भाइयों बहन। आज का ये वीडियो जो है किसी रजनी कुमार का है और उन्होंने बोला कि सपने में अगर सवारी आती है हमारे ऊपर तो इसका क्या मतलब होता है, मतलब कुछ मतलब बनता है। नहीं तो कई बार क्या होता है कि आप भगत बने होते हैं नए नए, तब भी ऐसा आ जाता है क्योंकि दिमाग में वो चीज़ें ज़्यादा होती हैं कई बार कई लोगों के, उस वजह से भी होता है। तो अंधविश्वास में ना पड़े, पर कई बार जो पॉइंट जो कि असली पॉइंट है जो कि देखा हुआ है और क्योंकि होने के बाद पता लगा है कि हाँ कुछ है, तो कई लोगों को सपने आते हैं कि उनके ऊपर कोई सवारी, अगर उनके पास कोई खड़ा हुआ और बोल रहा है कि कुछ बुला बुला इस तरीके से उस पर कुछ आने को हो गया और कई बार आ गया और उसके बाद सपना टूट जाता है, ऐसा भी होता है। और कई बार वो हमला करता हुआ दिखाई देता, मतलब कोई देवता उसमें आ गया और किसी चीज़ को हटाने की कोशिश करते हैं जैसे उस तरीके का कर रहे हैं। तो क्या होता है इसमें कि वो जो आपके घर का जो भी आपका दादा परदादा पितर मान लें दादा, और यूपी की भाषा में जैसे उसमें पितर बोलते हैं हरियाणा में और सेवादार वगैरह बोलते हैं, और हम जो बोलते हैं दादा परदादा अहूत मान लें। तो इस तरीके के जो मसान रूप में भी होते हैं, 12-14 साल के भी लड़के होते हैं, वो ज़बरदस्त काम करते हैं और ऐसे सपने वही देते हैं असल में। इसलिए क्योंकि ऊत एक अलग शक्ति है, वो अपने धाम में रहते हैं ज़्यादा। जो असली ऊत होते हैं छोटे बच्चे की आत्माएं, और जो कच्चा कलुआ वगैरह जो घर की आत्माएं बन जाती हैं, जो मसान बन जाते हैं, कच्चे और पक्के मसान भी होते हैं इसमें इस तरीके के जो होते हैं। तो बहुत सारे होते हैं उसमें, कुछ ऐसे होते हैं जो पहलवान वीर माने जाते हैं, जो बच्चे होते हैं मतलब जवान, वो पहलवानी कर रहे होते हैं, इस तरीके से भी हैं बहुत सारी चीज़ें इसमें। और उसमें कई ऐसे हैं कि जैसे ब्रह्मचारी होते हैं उनकी शादी नहीं होती, ये सारी चीज़ मिक्स होती है, वो कभी बताऊंगा आपको। तो मैं जो बता रहा था सवारी, सवारी में क्या होता है कि वो चीज़ दिखाती है कि आपके घर में कोई नेगेटिव शक्ति मिली हुई है आपके घर में। ये भी दिखाते हैं वो कि आपके अंदर देवता कोई सा भी आ रहा होगा, पर उस समय वो ये दिखा रहा है कि हमारे साथ कोई नेगेटिव शक्ति घर में है, इसको हटाओ। ये वाला उद्देश्य होता है इन शक्तियों का, जो कि कहीं देखा गया था तो कहीं पे मैं आपको सपने के माध्यम से बताता हूँ। तो वो लोग खाली मतलब घरेलू भक्त थे पर भगवान को मानते थे, यानी हनुमान वगैरह की ऐसे ही नाम लेते थे। तो अचानक उनको सपना आता है कि वो जो घर के मेंबर थे उन्हीं पे कुछ सवारी आ गई, यानी कि जो भगत भी थे, कहने का मतलब आप समझें इस बात को बड़े ध्यान से। तो सवारी आ गई और सपने में वो ही मतलब एक भयंकर सा अपना रूप बना रहे हैं, कहने का मतलब ऐसी सवारी है खतरनाक, जैसे मुंह फाड़ रही कुछ कर रही इस तरीके से। उसके बाद कोई साधु महाराज जैसे पंडित जैसे उनके ऊपर छड़ी से कुछ रख रहे हैं उनके ऊपर, मतलब उन्हीं के ऊपर घर के। तो उनको अजीब सा लगा कि ये क्या चीज़ है। तो पर उनकी समझ में नहीं आई, क्योंकि समझ जब आती है जब हो चुका होता है वो घटना, चाहे कोई भगत हो चाहे कुछ हो। तो उसके बाद क्या हुआ कि बाद में उनके घर में उनके बच्चों पे समस्या आई, तो वो कहीं लेके गए किसी को हटाने के लिए, कोई हटी नहीं उनसे, तो हटाई। तब पता लगा कि कोई मसानी शक्ति उनके घर में घुस गई है और उनको परेशान जो कर रही थी। और वो जो पंडित जैसे दिख रहे थे वो बालाजी महाराज जो होते हैं, हनुमान जी, मतलब उनकी था प्रेतराज सरकार जो थे, मतलब उस तरीके से दिख रहे थे वो मतलब उस रूप में। यानी कि हनुमान जी भी उन्होंने देखे थे कि हनुमान का मंदिर है और उसमें कोई साधु जैसा बन जाते हैं, पंडित टाइप के बन जाते हैं, मतलब उस तरीके का कोई उनके छड़ी लगा रहा है। तो हनुमान जी का भी जो रामचंद्र को रूप दिखाया था वो भी उन्होंने ब्राह्मण वाला रूप दिखाया था इस तरीके से। और पृथ्वीराज सरकार वाला रूप है वो भी उन्हें उसी तरीके का दिखा, वाइट वाइट सा, मतलब छड़ी वगैरह लेके जैसे हाथ में और उसका टच कर रहे हैं। इसका मतलब वो ये बता रहे हैं थे, सपने का मतलब ये था कि आप ऐसा घरेलू भक्त हो पर आपके अंदर, क्योंकि आपका मुंह इस तरीके से हो रहा है कोई सेवा आने के बाद, तो आपके अंदर कोई नेगेटिव शक्ति है, यानी आपके घर में, तो घर में निकली उनके, यानी किसी ने कुछ भेजा तो उनके परिवार में जैसे लड़की वगैरह होती है उनके ऊपर वो चीज़ चढ़ गई, कहने का मतलब। तो वो सपना इसलिए दिखाई दिया और कुछ दिन में वो रिजल्ट घोषित हो गया। जब उनको समस्या आई उनकी लड़की को तब उन्हें पता लगा कि तो घर में ही हो गया। तो ऐसा भी होता है क्योंकि छट गई वो, यानी कि उन पर हनुमान जी की कृपा थी इसलिए वो जल्दी छट गई। तो उन्होंने ढूंढ ली, हो सकता है कि हनुमान जी की कृपा ना होती प्रेतारा सरकार की, तो क्योंकि वो वैसी पूजा करते थे, नाम लेते थे खाली हनुमान जी का, पर शक्ति उनकी लगी प्रेतराज सरकार की, जो जो छड़ी थी, मतलब गदा मान लें, छड़ी छड़ी थी उनके पास, उस तरीके की उन्होंने लगाई। तो ऐसा होता है, तो उनको जल्दी मिल गया और कोई करने वाला सही वो भी मिल गया, हालांकि घरेलू भक्ति उनसे हो नहीं रही थी फिर। तो कई बार ऐसी चीज़ फंस जाती है कि नहीं होती। तो धन्यवाद, आपने वीडियो देखा, अच्छा लगा सब्सक्राइब शेयर लाइक करें।